आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का वैदिक मैथ का ओके चैप्टर 2। ओके चैप्टर टू का लेक्चर 4। लेक्चर 4 में क्या है? स्प्लिटिंग नंबर्स। ओके क्या है इसमें? स्प्लिटिंग नंबर्स। नंबर को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे और उसको हाफ कर देंगे। किस तरीके से हाफ करना है? हमें नंबर को हमें हाफ करना है स्प्लिट करके। ओके स्प्लिट करेंगे, उसे तोड़ेंगे और हाफ कर देंगे। ओके देखो, हमारे पास पहला नंबर है, उदाहरण के लिए ले लीजिए 178। 178 ओके यानी 178। इसको हमें क्या करना है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 अलग लिख देंगे। ओके क्या लिखेंगे हम? 100 प्लस क्या लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ है तो 100 लिख दिया। 78 है तो हम 70 अलग लिखेंगे प्लस 8 अलग लिख देंगे। 70 प्लस 8। इस तरीके से हमने इस नंबर को 178 को हमने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। अब हम इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ क्या होगा? इसका हाफ क्या होगा? पहले हम 100 का हाफ करेंगे। ओके फिर 70 का हाफ करेंगे, फिर 8 का हाफ करेंगे। तीनों के हाफ को आपस में जोड़ देंगे। जो आंसर आएगा वही किसका हाफ होगा? 178 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 100 का हाफ करेंगे। यहाँ जो 100 दिख रही है इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ 100 का हाफ कितना होता है? 50। ओके प्लस यहाँ 70 का हाफ कितना होता है? कितना होता है 70 का हाफ? बताओ। 35 प्लस और इस 8 का हाफ कितना होगा? कितना होगा? 8 का हाफ कितना होगा? 4। दोनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो। 50 30 75 एंड 4 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? तो ऐड करो अपनी अपनी कॉपी में, सभी अपने माइंड में ऐड करो कितना आता है। 50 और 35 कितने हो जाएंगे? इन दोनों के इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 0 और 5 कितने हो जाएंगे? 5। और सेकंड सेकंड प्लेस वाले अंकों को जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे। इधर से सेकंड, लास्ट से इधर से भी सेकंड, टेंथ प्लेस को ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। 8 प्लस यहाँ कितना है? 4। अब ऐड कर दो, कितना आएगा? 85 प्लस 4 कितना होगा? 85 प्लस 4 होगा 89। तो क्या आंसर है? ठीक है, तो यानी कि 178 का हाफ कितना होगा? 89। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 164 का हाफ करना है। 164 का हाफ कैसे करेंगे? इसको भी हम क्या कर देंगे? स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग नंबर्स में स्प्लिट करेंगे इसको। ठीक है, तो कैसे? तो 164 को क्या लिख देंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? 100 प्लस फिर क्या लिखेंगे? 60 फिर क्या लिख देंगे? 4। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 164 को हमने क्या लिख दिया, 100 प्लस 60 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, 100 का हाफ करेंगे। तो हमें 164 का हाफ निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का हाफ करना पड़ेगा, 60 का हाफ करना पड़ेगा और 4 का हाफ करना पड़ेगा। फिर तीनों के आपको ऐड कर देंगे, बस ये सिंपल था तरीका, स्प्लिट करना, तोड़ना। तो 100 का हाफ कितना होगा, 50 प्लस 60 का हाफ कितना होगा, 30, 4 का हाफ कितना होगा, 4 का हाफ कितना होगा, 2। ऐड कर दो कितना आएगा। तो यहाँ देखिए 50 प्लस 30 कितना होगा, 50 प्लस 30 कितना होगा, 80 प्लस, और यहाँ कितना है 2, कितना होगा 80 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 82, जो कि आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और उसको हाफ कर देंगे। ये स्प्लिट करने का तरीका है, स्प्लिट करेंगे नंबर्स को, फिर उसके बाद हम हाफ करेंगे। ओके, ये दो हमने अभी एग्जांपल्स की, इन्हीं पे आधारित आपको क्या करने हैं, इन्हीं पे आधारित आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। ऐसे 820 है, इसको भी हाफ कर दो। इसको हम स्प्लिट करेंगे सबसे पहले। ओके, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। 820 को 820 को स्प्लिट करेंगे तो क्या लिख देंगे, 800 प्लस 20, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 800 प्लस 20। ओके, तो 800 का हाफ कितना होगा, 800 का हाफ और यहाँ 20 का हाफ। ओके, तो 800 का हाफ कितना होगा, 400 प्लस 20 का हाफ कितना होगा, 10। ठीक है, तो 800 का हाफ कितना है, 400, 20 का हाफ कितना है, 10। तो हम और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 410, 410, जो कि आंसर है। इस तरीके से हमने क्या ये क्वेश्चंस किए हैं, और आगे के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप खुद करिए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चनों की और हाफ करिए। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथमेटिक्स को समझने के लिए। आगे फिर एडवांस लेवल आएगा तो आप इनको देख के मत कुछ डरिए। ओके, जो चल रहा है करते जाइए। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, 216 को हाफ करना है स्प्लिट करके, 150 को हाफ करना है स्प्लिट करके, 94 को हाफ करना है। इस तरीके से ये बाकी की संख्याएं हैं, इनको भी हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे स्प्लिट करके। ओके, स्प्लिटिंग नंबर्स। तो अब हाँ, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। फिर हम अगला पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या, देखो अब हम पढ़ते हैं डिवाइडिंग बाई 4,8। ओके, 4 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब देखो डिवाइडिंग बाई 4,8, तो मतलब कि कोई भी संख्या डिवाइड हो रही है 4 से, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, हाफिंग के तरीके से, यूजिंग हाफिंग। हाफिंग यूज करके हम कैसे डिवाइड करेंगे। ऐसे ही कोई किसी भी संख्या में 8 से भाग जा रहा है, 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे हाफिंग करके हम कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, जैसे कि डिवाइड 72 को बाई 4, तो इसको हम हाफिंग के द्वारा कैसे डिवाइड करेंगे। देखो, अब जब हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या को 4 से, तो इसको हम 2 बार हाफ करते हैं, ट्वाइस। क्या करते हैं, ट्वाइस, ट्वाइस हाफ करते हैं हम इसको। ओके, किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं कितनी बार, देखो डिवाइड करते हैं किसी संख्या को हम 4 से, तो हम क्या करते हैं, ट्वाइस, 2 बार हाफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं, 72 को हाफ करेंगे सबसे पहले, 72 है,
इसको हाफ करेंगे। ओके। 72 है, इसको हाफ करेंगे क्या होगा? 72 का क्या होगा बताइए? 36। ठीक है। 72 का हाफ कितना होगा? 36। एक बार हमने 72 का हाफ कर दिया, फिर अगेन अगेन क्या करना है हमें? इसको हाफ करना है, दोबारा से हाफ करना है। अब यहाँ कितना आया है हाफ करने के बाद? 36। 36 को हम अगेन हाफ करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा? 36 को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो हम किसी संख्या को डिवाइड करें 4 से, उसका मीन्स क्या है यहाँ से समझो। उसका मीन्स क्या है? उस संख्या को दो बार हाफ कर देंगे, ट्वाइस हाफ कर देंगे। ओके। तो यानी कि 72 को हमें डिवाइड करना है 4 से, तो हमने क्या किया? 72 को पहले एक बार हाफ किया तो कितना मिला? 36। फिर अगेन अगेन हाफ किया तो हमें क्या मिला? 18 मिला। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 72 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें क्या मिलेगा? 18 मिलेगा, जो कि आंसर है। ठीक है। तो हमने हाफिंग के द्वारा किसको डिवाइड करना सीखा? नंबर को, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना सीखा हाफिंग के द्वारा। ठीक है। इसी तरीके से हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। 56 डिवाइड 56 बाई 4। ओके। 56 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड 4 से करने का क्या मीन्स है? मीन्स है कि हम 56 को दो बार हाफ करेंगे। ओके। ट्वाइस हाफ करेंगे। कितना? ट्वाइस। 56 को 56 है, इसको एक बार हाफ किया तो हमें कितना मिलेगा? 56 का हाफ कितना होगा बताइए खुद सोच के। बताइए। हम्म कितना होगा? 28। ठीक है। मैंने तरीका बताया है। 56 को एक बार हाफ किया तो हमें कितना मिला? 28। कितना मिला? 28 मिला। पर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से, तो इसे हम क्या करना पड़ेगा? अगेन डिवाइड करना, अगेन अगेन हाफ करना पड़ेगा। 56 को एक बार हाफ किया तो कितना मिला? 28। पर अगेन हाफ करेंगे तो अब जो आंसर आया उसको हाफ करेंगे। ठीक है। 28 को हाफ करेंगे। 28 को हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 28 को हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 14। ठीक है। कितना मिल गया हमें? 14। ठीक है। तो जो कि आंसर है डिवाइड बाई, मतलब डिवाइड करना है 56 को हमने 4 से, तो हमने क्या कर दिया? दो बार हाफ कर दिया। दो बार में जो आंसर आया है हाफ करने पर वो वही आंसर होगा 4 से डिवाइड करने पर। ओके। तो कितना मिलेगा? 14 इसका आंसर है। ठीक है। तो डिवाइड बाई 4 का मीन्स क्या हो गया? दो बार हाफ करना है, तो ऐसा हाफ करना है। इसी तरीके से हम डिवाइड बाई 8 का मीन्स समझ लो यहाँ पे। हम्म ये आप उतार सकते हैं। अब देखो डिवाइड बाई 8 का मीन्स समझ लो यहाँ पे। डिवाइड बाई 8। यहाँ पे डिवाइड बाई 8 है, इसका मीन्स क्या है? इसको हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। देखो डिवाइड डिवाइड करना है हमें 104 को बाई 8। तो डिवाइड बाई 8 का मीन्स है कि हम 3 बार, 3 टाइम्स क्या करेंगे? हाफ करेंगे किसी संख्या को। मतलब कोई भी संख्या, जैसे यहाँ 104 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 8 से, तो इसका मीन्स क्या हुआ? 104 को हम क्या 3 टाइम्स हाफ करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे हम? 3 टाइम्स हाफ कर देंगे, वही होगा आंसर। ओके। 3 टाइम्स हाफ कर देंगे। ओके। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम हाफ करेंगे इसको। देखो तो 104 को, ओके ओके, हाफ करते हैं।
104 को एक बार हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, बताइए क्या मिलेगा हमें, 52। ये मैंने सिखाया, आपने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन। ओके, कितने मिलेगा, 52। ओके, एक बार हाफ हो गया, फिर अगेन हाफ करेंगे तो यहाँ कितना मिला है, 52 का हाफ करेंगे, 52 52 का हाफ कितना होगा, बताइए खुद, बताइए कितना होगा, करके देखिए अपने कॉपी में, सभी करके देखिए, जल्दी बताइए कितना होगा, 26। कितना आ जाएगा, 52 का हाफ कितना होगा, 26। कितनी बार हाफ हो गया हमारे पास यहाँ, कितनी बार हाफ हो गया हमारे पास, 52 का हाफ कितना है, 26। ठीक है, 2 टाइम्स हाफ हो गया, 1 टाइम, सेकंड टाइम। अब हमें क्या करना है, यहाँ हो रहा है डिवाइड बाई 8, तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 टाइम्स तो वो कर लिया हमने, अब हमें कौन सी बार, थर्ड टाइम और करना पड़ेगा इसका हाफ। ओके, तो यहाँ क्या आया आंसर, 26। 26 का हाफ करेंगे। ओके, 26 का हाफ कितना होगा, 26 का कितना होगा, 13, जो कि आंसर है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, डिवाइड बाई 8 का मीन्स क्या है, किसी भी संख्या में हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो उसका मीन्स क्या होगा, हाफिंग के जरिए हम उसमें डिवाइड कैसे देंगे, उसे क्या है 3 टाइम्स हाफ कर देंगे। जैसे 104 है तो हम इसे क्या किया, हमने 3 टाइम्स हाफ किया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। थर्ड टाइम में जो आंसर आएगा वही उसका क्या है, डिवाइड बाई 8 का आंसर होगा। ओके, ये आंसर है। इसी तरीके से इसको देखिए, डिवाइड करेंगे हम 120 को बाई 8। ओके, डिवाइड 120 बाई 8, तो 120 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 8 का। तो 8 का डिवाइड करने का क्या मतलब है, 3 टाइम्स हाफ कर देंगे हम, कितना, 3 टाइम्स, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। तो देखो 120 को एक बार हाफ किया तो कितना आ जाएगा, बताइए, 120 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। इसी तरीके से एक बार हाफ हो गया, अगेन हाफ करेंगे 60 का हाफ करेंगे, 60 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 30। दो बार हाफ हो गया हमारे पास, कितना हो गया, 2 बार, एक और लास्ट टाइम और करना पड़ेगा हाफ, कितना आया 30, फिर 30 का हाफ करेंगे, 30 का हाफ करेंगे, यहाँ 30 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास आंसर। जब हम डिवाइड करेंगे 120 को बाई 8 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 15, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 बार हाफ करना है, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में जो आंसर आएगा वही डिवाइड बाई 8 से भी आंसर आएगा। तो क्या होगा हमारे पास आंसर, 15। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। ओके, आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये देख लीजिए। देखो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करने, हमें प्रैक्टिस आई। ओके, ये एक्सरसाइज है हमारे पास, हमें क्या है, यूज़ करना है, हाफिंग का यूज़ करना है, टू डू दी फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, हाफिंग का, जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या है, इसको 2 टाइम्स हाफ करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसे भी 2 टाइम्स हाफ करेंगे क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी 2 टाइम्स हाफ करेंगे, इसको भी 2 टाइम्स हाफ करेंगे। यहाँ देखिए डिवाइड बाई 8 है तो इसका मतलब 3 टाइम्स हाफ करेंगे, इसको भी 3 टाइम्स हाफ करेंगे, 3 टाइम्स हाफ करेंगे, 3 टाइम्स हाफ करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके सवाल कीजिए, सॉल्व खुद, ये वीडियो पोस्ट करके सवाल उतार लीजिए या सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो हम मिलते हैं कल विद न्यू लेक्चर के साथ। ओके।